तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ में आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे और अपनी गलतियों को ध्यान देते हुए उसमें सुधार जरूर कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, आज हम अपना पहला डिक्टेशन करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदनों के समक्ष अपना अभिभाषण दिया था, उस समय मैंने उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना था। उसके बाद मैंने उनके अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा है और उस पर मनन भी किया है। राष्ट्रपति जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। मैं यह इसलिए कहता हूँ कि उस अभिभाषण में वर्तमान भारत की स्थिति और उसके पूरे विकास का ऐसा सुंदर चित्रण किया है और इस ढंग से किया है कि ऐसी चीज विशेष जानकारी की नहीं रह जाती है जिस पर कि आलोचना करने की गुंजाइश हो। मैं यह जानता हूं कि बहुत सी बातें विरोधी सदस्यों ने कही है जिनका वे इस सदन में विवरण देंगे और उन पर विवाद करेंगे, लेकिन एक बात उनको याद रखनी चाहिए और वह यह है कि जिस समय से हम गुजर रहे हैं वह एक निर्माण का समय है। हमारा देश एक ऐसे युग में से होकर गुजर रहा है जबकि आर्थिक संकट है। देश के अंदर तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो रहा है और ऐसे समय में हमारा जो ध्यान है वह विकास की ओर होना चाहिए, समस्याओं को सुलझाने की ओर होना चाहिए, ना कि विरोध की ओर होना चाहिए। इससे देश का ध्यान बढ़ जाता है। निर्माण के इस समय में निर्माण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देने से यह लाभ होगा कि हर एक का ध्यान उस ओर चला जाएगा। इसके अतिरिक्त समस्याओं पर आप ध्यान दें। किसी गंभीर परिस्थिति के बारे में यदि हम छोटी छोटी बातों को लेकर उस अवसर को बिगाड़ देते हैं तो उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। पैरा, राष्ट्रपति जी देश के एक उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसमें बड़ी बड़ी बातों का ही जिक्र किया है। सभी बातों पर प्रकाश डालना उनके लिए संभव नहीं हो सका है। इसका एक कारण यह भी है कि बजट आदि प्रस्तुत होने वाले हैं और माननीय सदस्यों को बहुत से ऐसे अवसर मिलेंगे जिनको पाकर कि वे सब बातों पर अपना विरोध प्रकट कर सकें।
इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे इस अभिभाषण पर केवल निर्माण की दृष्टि से ही गौर करें और उसके ऊपर अधिक विरोध न करें। आशा है कि ऐसा करने से सबका हित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। महोदय, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। यदि भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं होगा तो जो आशाएं हम करते हैं वे पूरी नहीं होंगी। आज तक जो होता रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमारे सामने यह आई है कि अधिकारियों का ध्यान देहातों की ओर नहीं है, उनका ध्यान शहरों की ओर अधिक रहता है। यही कारण है कि 80% आबादी की ओर जो देहातों में रहती है वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। पैरा, मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि आपके अधिकारियों को निश्चित रूप से देहातों में रहना चाहिए। जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, गरीब लोग हैं, उनके बीच में रहना चाहिए जिससे उनको उसकी समस्याओं का सीधा ज्ञान हो सके। आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हर अधिकारी वर्ष में कम से कम 15 दिन देहातों के अंदर जाकर रहे और उन लोगों के सीधे संपर्क में आए। इससे हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी सहायता मिलेगी। उनको समझने का अवसर मिलेगा कि योजना को ग्रामवासियों के लाभ के लिए किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। मैं एक दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूँ कि अधिकारियों को काम करने के लक्ष्य दिए जाएं, उनको निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होंगे और जो अधिकारी निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों को पूरा कर लें उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि वे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह से उनकी अक्षमता समझनी चाहिए। पैरा, आज चारों ओर से यह कहा जा रहा है कि स्थिरता नहीं है। स्थिरता के लिए शांति और व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यदि देश में शांति और व्यवस्था होगी तभी हमारी योजनाएं चल सकती हैं। हमारी जो शक्ति आज शांति और व्यवस्था स्थापित करने में लगती है उस शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी योजनाओं के काम में लगा सकते हैं। हमारा
पिछला अनुभव यह बतलाता है कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती और उसे चलने भी नहीं देना चाहिए। जहाँ तक दूसरे कार्यक्रम का संबंध है जिस पर कार्यवाही चल रही है, उसमें कई नेता शामिल हैं। यदि वे एक रूपता दिखलाएंगे तो देश में अशांति पैदा होगी, हमारा प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस बात को जितनी भी गंभीरता से लिया जाए उतना ही कम है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से, है ना। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए अध्यक्ष जी, तो ये अध्यक्ष, अब जी के लिए क्या करेंगे, डैश बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अध्यक्ष जी। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, महोदय का सब चिन्ह लगा दो। अभिभाषण, ये संचन का आंकड़ा, अभिभाषण। धन्यवाद, धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, ये राष्ट्रपति जी। विशेष रूप से, विशेष रूप से, ठीक। उल्लेख इस प्रकार से, वर्ष बोले या वर्षा तो ब मेरा का आंकड़ा और शा का वृत्त अधिकरण करके बना लेना, ठीक है। तो क्या बोले, वर्ष बोले या वर्षा। वर्ष बारिश के लिए क्या करेंगे, वर्षा लगाएंगे, लेकिन वर्ष किसके लिए आएगा, साल के लिए, है ना, या दिनों के लिए, ठीक है। नहरों, तो न ऊपर से नीचे ह और र, क्या बना, नहर, और ये नहरों। नलकूप, क्या करेंगे, ना मिला का आंकड़ा क और प, क्या बना, नलकूप। ये क्या बोल रहा है, नलकूपों, मात्रा दे दो। परिणाम, प मेरा का आंकड़ा और म न, परिणाम। पैदावार, संक्षिप्त प द वार दुगना कर दो। औद्योगिक के लिए क्या करेंगे, उद्योग के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या बना, उद्योग, लेकिन हमें क्या बनाना, औद्योगिक, तो इसको क्या कर देंगे, दुगना, तो क्या कह देंगे, औद्योगिक। विदेश नीति, संक्षिप्त व द, ये क्या बना, विदेश, अब इसको ना से काट दो आप, विदेश नीति, ना से काटो। वर्णन, है ना, संक्षिप्त व र, ठीक है। अब नामे ना का आंकड़ा लगा दो, क्या बनेगा, वर्णन, ठीक है। अब यहाँ पर जातियां, संक्षिप्त जा त और बहुवचन के लिए बिंदी जातियां, ये क्या है, जातियों, ठीक है ना। तो जातियां केवल क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये जाति हो गया, ठीक। और जातियों के लिए इस प्रकार। आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण दुगना कर देंगे तो क्या बना, उत्तर, ठीक। तो छोटा नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना, ठीक है, ऐसे दुगना है। ये क्या है, हरिजन, तो ये ह र जामिना का आंकड़ा क्या बना, हरिजन और हरिजनों, ठीक है। इस प्रकार से मात्रा देना। जमींदारों, संक्षिप्त ज मी, दार धार का चाप, क्या बनाइए, जमींदार, जमींदारों, मात्रा दे दो। हकदार, ऊपर से नीचे ह क, दार धार का चाप लगा दो। हकदार, जमींदार, सब एक जैसे। भयंकर, भ या का मेरा का आंकड़ा क्या बना, भयंकर। परिवार, प मेरा का आंकड़ा और वा को क्या करेंगे, दोगुना, तो क्या बनेगा, परिवार। स्वतंत्र रूप से, तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्वतंत्र का सब चिन्ह बना लो, ठीक। फिर ये क्या बना, रूप से, अंदर ही बना लो, स्वतंत्र रूप से। प्रारंभ, प मेरा का आंकड़ा डैश, प्रारंभ, ठीक। स्पेशल आउटलाइन है, ये आरंभ, ऐसा बनाइएगा, ठीक। आर्थिक स्थिति, था मेरा का आंकड़ा, ये क्या बना, आर्थिक, और ये स्थिति जोड़ दो। संतुलन, सा का वृत्त, न, संतुलन, संतुलन। संतुष्ट, सा का वृत्त, न, तामिष्टा का चाप, क्या बना, संतुष्ट। संतुलित, देखिए संतुलन में ये ना लगा है, बस इसमें अब करना क्या है, ता का आंकड़ा देना है, तो क्या बन गया, संतुलित। शानो शौकत, शा का वृत्त, शानो, ठीक, और ये शौकत, ठीक, शानो शौकत।
आमतौर पर तो क्या करते हैं, इसको दुगना करते हैं और पर का सब चिन्ह लगा देंगे। माँ को दुगना करेंगे, पर का सब चिन्ह ऊपर लाइन के ऊपर बनाएंगे तो आमतौर पर। आलोचना क्या करेंगे, अ का डैश ल च मीना का आंकड़ा, आलोचना। सहमत, सह का बड़ा वृत्त म और ट क्या बना, सहमत। ठीक। प्रतिनिधि, प्रति लिख के क्या करें, ना से काटे इसको तो क्या बनेगा ये, प्रतिनिधि। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ना, केवल सार्वजनिक लिखना है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां हल्का सा बता रहा हूं, सार्व जा का वृत्त और न, ये क्या बना, केवल सार्वजनिक। हाँ देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ये क्या बना, सार्वजनिक। लेकिन हमको क्या जोड़ना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक साथ लिखना है, तब क्या करेंगे, देखिए यही सार्वजनिक को लेंगे, क्या करेंगे, सार्वजनिक ये वितरण। ठीक, ये देखिए ना का आंकड़ा वितरण, अब इसको क्या करेंगे, प से काट दो आप। ठीक है, तो क्या बनेगा, र से काटेंगे तो प्रणाली कट जाएगा, है ना। देखिए इसको यहां पर, है ना, ये क्या, ये क्या बना, आंकड़ा है। ठीक, तो क्या बना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रणाली में के लिए हम प्र से काट दिए। जैसे नागरिक, अब नागरिक कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, ना बनाते हैं पूरा और ग का अर्धीकरण। ठीक, तो क्या बना, नागरिक। लेकिन हमें क्या लिखना है, नागरिक आपूर्ति मंत्री, नागरिक, ठीक, आपूर्ति मंत्री। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक, मेरे पास जगह नहीं है। स्वागत, स्व का बड़ा वृत्त ग और त का आंकड़ा, स्वागत। अध्यक्षता, ये क्या बना, अध्यक्ष, अब इसको त और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये अध्यक्षता। इस प्रकार से विकासशील देश, संक्षिप्त व, ठीक है, लाइन के ऊपर रख सकते हैं, है ना, ये क्या बना, लाइन के ऊपर रखिएगा हल्का, विकासशील, ये विकासशील और द और श क्या बना, विकासशील देश। संभावनाएं, ठीक, स का वृत्त भ व और ये नाए, बहुवचन कर दो आंकड़े के साथ, तो संभावनाएं, उन क्या बनेगा, न म क और त का आंकड़ा, उन्मुक्त। ठीक, अर्थव्यवस्था थ और व्यवस्था, अपनाने, अप ये नानी। ठीक है, अपना का सब चिन्ह में, ना में ना। तो चलिए ठीक है, ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और लगातार प्रैक्टिस कीजिए, साथ में अनुवाद जरूर करिए। ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।